आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई मनपा स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने की फिर उठी मांग। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने लिखा पत्र। मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाए जाने की मांग एक बार फिर सामने आई है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने इस विषय को लेकर मंत्री आशीष शेलार, पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को पत्र लिखते हुए मांग किया है कि मनपा द्वारा संचालित स्कूलों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया जाए। गोपाल शेट्टी ने अपने पत्र में याद दिलाया है कि जब वे सांसद थे तब उन्होंने लोकसभा में भी यह मांग उठाई थी कि देश के स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए ताकि छात्रों को भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की समझ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका योगिता कोहली ने भी मुंबई महानगर पालिका के सभागृह में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था और स्पष्ट रूप से मांग किया था कि मनपा स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाया जाए। हालांकि इस मांग को उठाए अब पूरे 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया है। इसी को लेकर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने एक बार फिर पत्र लिखकर मंत्रियों से आग्रह किया है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए और मुंबई के मनपा स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाने का निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस बातचीत के दौरान पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि हम आज पूर्व सांसद और जनसेवक गोपाल शेट्टी के पास आए हैं। एक मुद्दे पे जो विशेष मुद्दा इस समय बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर हम जानने की कोशिश करें। गोपाल शेट्टी साहब नमस्कार। गोपाल शेट्टी साहब, एक आप आशीष शेलार और मंगल प्रभात लोढ़ा को आपने श्रीमद् भागवत गीता के बारे में आपने एक पत्र लिखा है, क्या है उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, भगवत गीता स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, इस बात का आवाज मैंने पार्लियामेंट में उठाया। मंत्री महोदय जी ने उसको सकारात्मक उत्तर दिया था और मोदी जी के सरकार ने बहुत सारे राज्यों में इसको अमल में लाया है। मुंबई में हमारी नगर सेविका योगिता कोहली ने मुंबई महानगर पालिका में ठहराव मंजूर करवा लिया और उसको आज 3 साल हो गए और 4 दिन के पहले ही लोक सत्ता ने उसका न्यूज बनाया कि अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो मैंने लोक सत्ता पढ़ते ही मंगल प्रभात जी और आशीष शेलार जी को, हमारे पालक मंत्री है दोनों, उनको कहा कि भाई सारे मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में ये बच्चों को सिखाना प्रारंभ करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं और इस मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी हम इसको मुद्दा बनाएंगे। मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी के महापौर आने के बाद में सारे महानगर पालिका के स्कूलों में भगवत गीता का शिक्षा दी जाए, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। सर, ये भागवत गीता पढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ेगा समाज? देखिए, भगवत गीता ये भारत देश की संस्कृति है। हर देश का अपना एक संस्कृति होता है, तो भारत देश का संस्कृति क्या है, मुझे लगता है कि किसी भी मीडिया कर्मी ने भी इस बात को पूछने का ही साहस नहीं करना चाहिए कि भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा करके। आपने मुद्दा पूछा तो मुझे और उसका उत्तर देने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश के कुछ मुद्दों के बारे में तो किसी ने दूसरा तीसरा विचार ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिर आपके देश की पहचान क्या है? भगवत गीता है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है ये। तो आप ये मानते हैं कि जिस तरह से लोग अगर विदेशों के लोग आते हैं तो कोई मीनार दिया करता था गिफ्ट में और अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अब गीता देना शुरू कर दिया, इसीलिए आपने ऐसा किया? भारत देश के प्रधानमंत्री ने दुबई में जाकर वहां के राजा को भगवत गीता दिया और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको स्वीकारा। और दुबई में मैंने ये भी देखा है कि मुस्लिम बहनों ने बुर्का पहनकर भी भगवत गीता सर पर लेकर दृश्य वो भी हमने देखा है। तो देखिए, हम अपने धर्म से प्रेम करेंगे, हमको दूसरे धर्म से कोई गिला शिकवा नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं है। मैं अपने धर्म को कितना मजबूत कर पाऊं, क्योंकि मेरा धर्म बहुत स्वच्छ धर्म है, बाकी के सारे लोगों का भी धर्म स्वच्छ है, उसका भी हम टीका नहीं करेंगे। जो हमारे में कुल में जो गलत करने वाले लोग हैं उनको भी शासन शिक्षा करती है। शासन को भी शिक्षा करते समय हिंदुओं को नहीं करेंगे, मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को और धर्मियों को करेंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान जो गलत करने वाले सबको एक जैसा शिक्षा दी जाती है। गीता उसका उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में पढ़ाने का, बच्चों को शिक्षा देने का जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाया, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। मेट्रो चैनल जय भारत।